नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के अंदर है और आप देख सकते हैं तमाम दिल्ली के अंदर आप जिस तरीके से खबरें सुन रहे होंगे कि लगातार झुग्गियों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाए जा रहे थे और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ, रेखा गुप्ता की सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहे हैं और अलग तरीके से, अलग अंदाज में जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है माथे पर, सर पर जो है झुग्गी का वो डेमो लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें जो है आप देखेंगे कि रेखा गुप्ता का पोस्टर लगा हुआ है। और एक सबसे कॉमन बात, कॉपी करने वाली बात है कि झुग्गी के ऊपर बुलडोजर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर आप जूम करके देखें। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप अलग झुग्गी, हम क्या नाम है, झुग्गी क्या नाम रेखा गुप्ता जी को देने आए हैं। दिल्ली की जनता में जो झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं, हम उनको कहते हैं वो गरीब जनता को अच्छे घर बनाकर दो, उनको रहने की व्यवस्था दो। यही दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उनकी यह गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। लेकिन रेखा गुप्ता जब कह रहे हैं कि अब नहीं चलेगा, रेखा गुप्ता के जो उजाड़े गए उनके लिए यार क्या रेखा गुप्ता बोलती है, उनको उसका जवाब कोई भी नहीं है। जो 15,000 से 20,000 झुग्गियां तोड़ी गई, इतने लोगों को बेघर किया, उसका क्या है? जी हाँ, आप इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, इसका क्या नहीं है? देखिए, कांग्रेस सत्ता में रहे ना रहे, अगर जनता को दबाया जाएगा, जनता को तंग किया जाएगा, हम उसका हमेशा विरोध करते हैं और आगे भी इसका हम ये चीज को लेकर चलेंगे। लेकिन सरकार की ही नीति है ना कि बताते हैं कि भाई हम स्मार्ट सिटी जगह जगह बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। जहाँ लोग क्या नाम पहले झील के लिए बाहर जाते थे, अब दिल्ली के अंदर झीलों की नगरी उन्होंने बना दिया है। ये गले में आप जो ढोलक लेकर आए नहीं है, ये पोल है। ये हमने भाजपा की पोल खोलनी है, उनको नंगा करना है, उनको बताना है आप गरीबों को तंग करना बंद करें, गरीबों के पर अत्याचार करना बंद करें। अम्बेडकर साहब ने कहा है अगर आप किसी को उजाड़ रहे हो तो उसको पहले बनाने की व्यवस्था करो, फिर उसके बाद जो आपने करना करो। क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोग जो है झुग्गियों के विरोध में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने नेता, देश के नेता, जो देश की आवाज़ है, राहुल गांधी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने उन झुग्गी वासियों से जाके मिलते ही और सरकार इस एक्शन में आई कि सरकार को ये एक्शन रोकना पड़ा कि कहीं भी अब झुग्गियां तोड़ी नहीं जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की पहल है जो आज ये हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी जी की आवाज़ वो दलितों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है और जो बेरोज़गार हैं उनके लिए हमेशा राहुल जी खड़े रहते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि जो रेखा गुप्ता है, जो दिल्ली की CM है, बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करे थे, जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा। मगर आज देखिए, जहां झुग्गी वहां से भी इनको उजाड़ने का काम इस सरकार ने करा है। तो ये बहुत शर्म की बात है। रेखा गुप्ता जी और बीजेपी सरकार को सोचना पड़ेगा। इन्हीं के वोट से आप केंद्र में गए, इन्हीं के वोट से आप दिल्ली में सरकार बने, मगर आज इसी गरीब को आपने नज़रअंदाज करके इनसे वोट लेके इनको ठगने का काम करा है। तो मैं रेखा गुप्ता जी से आह्वान करता हूं, विनती करता हूं कि इनको पक्का मकान दीजिए, नहीं तो राहुल गांधी जी जैसे बिहार में माझी जी का मकान बनवाया है, अब जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ सबसे मदद लेके झुग्गी बनाने का काम, ये काम होता है सरकार का। अपोजिशन गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए संसद में रहती है। सड़क से लेकर संसद तक राहुल जी आवाज़ उठा रहे हैं, मगर इस सरकार को जू रेंगती नहीं दिखती है। लेकिन खबर तो यार ये कि अब बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि अब नहीं तोड़ी जाएंगी झुग्गियां। देखिए, ये एक्शन कब हुआ? जब राहुल गांधी जी, उन झुग्गी वासियों का मकान टूटा, राहुल गांधी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन झुग्गियों की परेशानी सुनी, वहाँ की जाके महिलाओं के, बच्चों की आवाज़ सुनी, तो राहुल जी बहुत ही दयावान इंसान है, उनको रहा नहीं गया। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दायर करवाई और आज कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि कहीं झुग्गी नहीं टूटेगी। तो परसों का स्टेटमेंट है रेखा गुप्ता जी का कि जहां झुग्गियां हैं, जहां जहां टूटना था वहां बुलडोज़र नहीं चलेगा। इनका एक ही तंत्र है, कहीं भी हो बुलडोज़र लगा दो और गरीबों को हटा दो। ये गरीबों को उजाड़ने का काम करते हैं और अडानी को, उद्योगपति को बसाने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ आप देख लीजिएगा झुग्गी उजाड़ी है, वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री लगेंगे, बड़े बड़े फ्लैट बनेंगे और उसको बेचा जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार और जो डीलर हैं उनकी गांठ होती है, आधा पैसा तुम लो, आधा पैसा हम लो। झुग्गियों से, गरीबों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे काम चाहिए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो गए इसकी वजह से, जब ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की आवाज़ के वजह से आज ये झुग्गी तोड़ने का काम हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो दलित हो, पीड़ित हो, चाहे नौजवान बेरोजगार है। आप देखिए, बेरोजगार अपोजिशन में कांग्रेस की सरकार है, मगर ताल कटोरा से लेके बिहार में
हर नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम राहुल जी के वजह से हुआ गया है। और दिल्ली में जो 2500 का वादा था, बहुत सारे मैनिफेस्टो में वादे थे बीजेपी सरकार के कि 2500 रुपये हर महीना देंगे, हम महिलाओं को पेंशन देंगे, मगर वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज है। जैसे 15 लाख रुपए का जुमला था, वैसे ही ये भी जुमला निकला। आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी जी को थोड़ा और जल्दी जाना चाहिए था? अब तो मुझे पता, मतलब मैं तो कांग्रेस पार्टी के ट्वीट का हैंडल देख रहा था कि लगभग 15,000 के करीब बता रहे हैं कि झुग्गी टूट गई। राहुल गांधी जी आज से नहीं, सन 2013 से आवाज़ उठा रहे हैं गरीबों के लिए, झुग्गियों के लिए। उनकी ही आवाज़ के वजह से जो दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, सुल्तानपुरी में वो फ्लैट बनाए गए। सुल्तानपुरी में 5,000 के करीब फ्लैट बनाए गए और उसमें उन लोगों को जाना था सरकार के, मगर सरकार किसी कारण चेंज हो गई हमारी। और आम आदमी की सरकार जब दिल्ली में 67 सीट लेकर बनी 2 बार, उसके बाद भी उन लोगों को, गरीबों को वो फ्लैट नहीं दिया गया। और आज भी उस फ्लैट का वही हाल है। उस फ्लैट का फीता अब रेखा गुप्ता काटने जा रही हैं, जो वो वहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ी, उनको वो देंगी। ठीक है, वो भी देंगी या नहीं देंगी, जस्ट 100 दिन से ऊपर ही हुए हैं, ज़्यादा दिन अभी वक्त नहीं हुए हैं सरकार में आए हुए, तो थोड़ा तो वक्त दीजिए। देखिए ऐसा करिए, आप हमारे कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी को सीएम बनाइए। 100 दिन 50 दिन में सारा प्लान तैयार कर देंगे और पूरा मैनिफेस्टो तैयार कर देंगे। और दिल्ली में ना गरीबी रहेगी, ना झुग्गी हटेगी, ना नौजवान बेरोजगार रहेगा, ना धर्म की राजनीति चलेगी। सिर्फ और सिर्फ सबका साथ, सबका विकास चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा चलेगा और हमारी दिल्ली और देश उन्नति पे जाएगा। और राहुल गांधी जाएंगे क्या यहाँ पे? देखिए राहुल गांधी जी, यहाँ पे सभी राहुल गांधी हैं, यहाँ पे एक एक आदमी सभी राहुल गांधी हैं। राहुल जी कहीं और रहें या कहीं और ना रहें, यहाँ पे सभी राहुल गांधी जी, हम सब राहुल जी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, देवेंद्र यादव जी के सिपाही हैं। लगातार सड़क से लेकर संसद तक नौजवानों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ उठाते रहेंगे और कांग्रेस का काम करता रहेंगे। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज सदर बाजार के अंदर में पटरी वाले जितने थे सारे बेचारे गरीब सबको हटा दिया गया। वो बेचारे किस तरीके से रो रहे, मैं भी बल्ली मरान से आता हूँ, लेकिन हमने वहाँ पे मेरा घर भी पास में ही है, कि वो पटरी वाले का ऐसा बुरा हाल है, बेचारे रोज़ का 1,500 रुपये कमाते थे, वो सारी पटरियाँ हट गई है। और पटरियाँ हटने के बाद अब फिर से वही पटरी लग रही है। वो वहाँ पे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो पटरी पे हमें पुलिस वाले एमसीडी को 500-1,000 रुपये देते हैं, आज महीने का 8,000 रुपये दे रहे हैं। 8,000 रुपये एक पटरी लगाने का, 5,000 8,000 रुपये दे। तो ये मैं रेखा गुप्ता जी से, सीएम जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये चीज़ जो किया था, क्या इसका रेट बढ़ाने के लिए किया था? इसका मतलब ये जो बेचारे 500-1,000 रुपये देते थे, वहाँ पटरी लगाते थे, रोज़ का 1,000-2,000 रुपया कमाते थे, अपने बच्चे को पालते थे, आज वो बेचारे 8,000-5,000 रुपया देते हैं। तो इस तरीके से गरीबों का आप वीडियो देखो ना सोशल मीडिया पे, किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, स्कूल ये छोटे छोटे बच्चे, उसके घर टूट रहे हैं उसके सामने में। तो दिल्ली मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली में आए हो, तो रेखा गुप्ता जी आप एक चीज़ बताइए, आपने क्या वादा किया था? यही वादा किया कि गरीबों को हम लेंगे? मैं यही पूछना चाहता हूँ।